नमस्कार कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिपलेसन गिटार से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये उनके लिए है जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन चला हुआ है या ब्रेकअप में है, अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, दूरियां बनी हुई हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है। तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 29 मई से लेकर 5 जून 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। और कैप्रिकॉन राशि के लोग जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं तो उनके पार्टनर उनसे क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद जो एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, एंजल जी क्वेश्चन आपका होगा और एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। ये क्वेश्चन बिल्कुल एक जनरल क्वेश्चन है, अलग है, तो आपके साथ मैच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जितना मैच होता है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर लीजिए, अदरवाइज आप इसे छोड़ भी सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं। कैप्रिकॉन के पर्सन की कैप्रिकॉन के लिए करंट फीलिंग्स ये रही आपके सामने। चलिए देखते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है, ये द वर्ल्ड का कार्ड बता रहा है कि पास्ट में कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी रही है कि रिश्ता डाइवोर्स की स्थिति पर है। ना तो रिश्ता आगे बढ़ रहा है, ना तो रिश्ता ख़त्म हो पा रहा है, जो है क्रॉस मार्ग पर है, रुका हुआ है, ठहरा हुआ है। और इसमें कोई चालबाजी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी भी चला है, तो इसीलिए रिश्ते में बाधाएं, दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन जो है कैप्रिकॉन आप सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि अगर आप ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के एक नई एनर्जी के साथ एक नया अध्याय शुरू करते हैं, एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, रिश्ते को शुरू से शुरू करते हैं, तो जो ये रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अधर में लटका हुआ है, जो ना तो आगे बढ़ पा रहा है ना तो डाइवोर्स हो पा रहा है, तो उनको लग रहा है कि अगर वो कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि कुछ केसेस में एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे को माफ़ करें और इस रिश्ते को ख़त्म करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। क्योंकि उनको लग रहा है कि रिश्ता आगे बढ़ ही नहीं रहा है, रिश्ता जो है रुका हुआ है। और मोस्ट ऑफ द केसेस उनको लग रहा है कि अगर नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, तो लक उनके साथ है, अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें मिल रही है, समय उनके फेवर में है, तो वो डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ आगे बढ़ेंगे। जो परेशानी या प्रॉब्लम्स है उनका छटना होगा और एक बिगनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, ताकि वही बिगनिंग और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतज़ार करेंगे, ताकि वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर रिश्ते को स्ट्रॉन्ग कर सके, मजबूत कर सके। और जो है जो रिश्ते ख़त्म से हो गए हैं यानी कि डाइवोर्स की स्थिति पर हैं, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके, आगे बढ़ सकें और ग्रोथ, सक्सेस के साथ खुशियां आ सके, स्टेबिलिटी आ सके, नेम और फेम मिल सके। तो ऐसा जो है कैप्रिकॉन आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपसे क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉन राशि के लोग जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में हैं तो उनके पार्टनर उनसे क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉन के पर्सन कैप्रिकॉन से क्या चाहते हैं देखते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, पेंटिकल्स एंड द सन। तो कैप्रिकॉन जो आपके पार्टनर हैं वो इस रिश्ते में रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, अपनी तरफ से
कोई एक्शन वो लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको बार बार लग रहा है कि इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, ड्रामा फाइट्स है, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है और काफ़ी चीज़ें उनके अगेंस्ट हैं, उनके फेवर में नहीं है। तो लेकिन वो आपसे चाहते हैं कि आप जो आप रुके हुए हैं, थमे हुए हैं और आपको बार बार लग रहा है कि इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा फाइट्स है, तो वो चाहते हैं कि बजाय के इस रिश्ते को होल्ड पर रखने के आप मतलब जो आपके पार्टनर हैं, जो कैप्रिकॉर्न, आपको बार बार लग रहा है कि आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए। जो भी करें आपके पार्टनर करें, आगे बढ़ें। आप वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो आगे बढ़ेंगे, कब चीज़ों को सही करेंगे, कब चीज़ें पॉजिटिव होंगी। कभी आप अगर रिंग बजती है तो फ़ोन कॉल देखते हैं, मैसेज देखते हैं, इंस्टाग्राम पर जाते हैं, डोर बेल बजती है तो डोर पर जाते हैं, लेकिन फिर से वही मायूसी, वही परेशानी, वही प्रॉब्लम्स। तो इसलिए आपके पर्सन चाहते हैं कि बजाय कि एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय कि प्रॉब्लम के बढ़ाने के, चीज़ों को क्लियर करें, क्लियरिटी लाएं, अपने इस माहौल को शांत करें, तो पीसफुली रिश्तों को आगे बढ़ाने की सोचें और धीरे धीरे करके इसमें एक्शन लें। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, और उसकी नज़र में सब इक्वल होते हैं। उन्हें अपने खेलने कूदने से, अपने खाने पीने से मतलब होता है और फालतू की चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता। तो इसी तरह से उसी एनर्जी के साथ इनोसेंट वे में अगर आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे करके इसका हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। तो वो चाहते हैं कि वो इस लड़ाई झगड़े को, इस कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा फाइट्स को ख़त्म करें और बजाय के रिश्ते को लटका कर रखने के वो आगे बढ़े। ज़्यादा लालची ना बने, सिर्फ और सिर्फ वेट और इंतजार ना करें, वो भी आगे बढ़े। तो दोनों ही एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे, दोनों ही एक दूसरे के लिए सोचेंगे, तो धीरे धीरे करके चीज़ें आगे बढ़ेंगी और रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। तो देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न, जो आपके पर्सन है वो आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। कैप्रिकॉर्न राशि के लोग जो नो कांटेक्ट में है या सेपरेशन या ब्रेकअप में है, तो उनके पार्टनर उनके प्रति क्या एक्शन लेंगे, चलिए देखते हैं। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो कैप्रिकॉर्न जो आपके पर्सन हैं, अभी उन्हें भी लग रहा है कि इस रिश्ते में माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, चीटिंग है। वो चाहते तो हैं आपकी तरफ बढ़ें, चीज़ों को सही कर दें, इस अकेलेपन को ख़त्म करें, अपने लिए स्टैंड लें, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझें, जिम्मेदारियां समझें। लेकिन जो है उनकी ईगो जो है, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है, पीठ पीछे कुछ ऐसा चला हुआ जो नहीं चलना चाहिए था। तो अभी हो सकता है कि कुछ केसेस में एक दूसरे की तरफ बढ़ें, एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें अपनी ईगो को छोड़कर, अपने अहम को छोड़कर। लेकिन कुछ एक केसेस में उनको लग रहा है कि वो जो है उनकी ईगो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है। तो इसलिए उन्हें अपने पैसा, जो बिजनेस, करियर, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। उन्हें अपने पैसे को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, उनकी तरफ या फिर किसी नए पर्सन की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना चाहिए। अगर उन्हें कोई रिश्ता मिल रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो उन्हें इस रिश्ते से लेट गो कर देना चाहिए, अलविदा कर देना चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। और जो इस रिश्ते में आना चाहते हैं उनको लग रहा है कि अगर वो नज़रें घुमाएंगे, किसी की हेल्प या मदद लेंगे, तो अभी भी चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। तो उन चीज़ों को लेट गो करते हुए, अलविदा करते हुए, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर वो एक दूसरे के साथ माइंड गेम खेलते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी करते हैं, तो भले ही उनकी ईगो जीत जाए, लेकिन उनका अहम जीत जाए, लेकिन इंसानियत हार सकती है। तो इसलिए उनको लग रहा है कि उन्हें एक गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जाना चाहिए। अपनी ईगो को, अपने अहम को छोड़ देना चाहिए और खुद के लिए स्टेबल बनना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, उन पर फोकस करना चाहिए। अपने ड्यूटीज़, अपने कर्तव्य समझने चाहिए कि उनके रिश्ते के प्रति क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या कर्तव्य हैं, ताकि यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिल सके। और मैसेज यही होगा कि अगर वो शुरुआत करेंगे, बिगिनिंग करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ जो है
ये अकेलापन ख़त्म होगा, रिश्ते पैसा होगा, ऐशो आराम होगा, प्रॉपर्टी होगी और जो है रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे। तो कुछ केसेस में आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ केसेस में रिलीज़ करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं एंजल की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है। द हाई प्रीस्टेस, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो कैप्रिकॉर्न जो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आप जो है आप हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअली ग्रोथ कीजिए। ताकि हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो समय के साथ, वक्त के साथ आप आगे बढ़ सकेंगे। विवेक के साथ, धैर्य के साथ, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ आगे बढ़ सकेंगे, एक बिगिनिंग कर सकेंगे, एक शुरुआत कर सकेंगे। तो आप जो अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहिए और एक बिगिनिंग और सही समय का वेट और इंतजार कीजिए और एक धीरे धीरे करके समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़िए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए और इस ताकि ये रिश्ता सोलमेट हो सके, सोलमेट ऑफ काइंड हो सके। इसकी पॉजिटिव चीज़ों को देखिए, नेगेटिव चीज़ों को मत देखिए। अगर आप अभी भी आगे बढ़ते हैं तो ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है। एक जो बिगनिंग शुरुआत होगी वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको ब्रांड न्यू बिगनिंग देगी, यानी कि रिश्ते को सक्सेसफुल करेगी, कामयाब करेगी और आगे बढ़ने में आपकी मदद और हेल्प करेगी। तो यूनिवर्स यही मैसेज, यही गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी जो है अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहिए और समय के साथ, वक्त के साथ, सही समय आने पर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए ताकि वह चीज़ें आपको पॉजिटिव वे में आगे बढ़ा सकें। अभी भी रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है कि रिलेशन में आने से पहले ही आप दोनों एक दूसरे को जानते थे, किसी फ्रेंड के रूप में, किसी जॉब पार्टनर के रूप में, बिजनेस पार्टनर के रूप में। तो और ये रिश्ता धीरे धीरे करके शादी में कन्वर्ट हो गया और अब जो है पहले किसी ने एक दूसरे के बारे में कोई जांच पड़ताल नहीं की और आगे बढ़ गए, लेकिन अब परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। तो लेकिन यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहिए और उसे एक बिगिनिंग कीजिए, शुरुआत कीजिए और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार कीजिए ताकि रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके और आगे बढ़ सके, ग्रोथ, सक्सेस के साथ, नेम और फेम के साथ स्टेबल और कामयाब हो सके। देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है, आपका समय शुरू हुआ। कम से कम 3 बार क्वेश्चन को माइंड में दोहराइए ताकि कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। और अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय लीजिए, वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कर सकते हैं और उसका आंसर देख सकते हैं। आपका समय पूरा हुआ, वीडियो को ओपन कीजिए और जो है आपने आंखें खोलिए। एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ये रहा आपके सामने। यस, तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि यस, डेफिनेटली रिश्ते पॉजिटिव होंगे, सक्सेसफुल होंगे, कामयाब होंगे। आपको जो है एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने की ज़रूरत है। समय के साथ, वक्त के साथ अपने में कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है। रिश्ता पॉजिटिव चीज़ों को देखिए, नेगेटिव चीज़ों को मत देखिए और एक चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए और एक दूसरे को जांच परख करके आगे बढ़ जाइए। समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ते पॉजिटिव होंगे, डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन होंगे। तो वक्त के साथ आगे बढ़ते रहिए और चीज़ें पॉजिटिव होंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।